बहुत समय पहले भारत के एक हरे भरे और शांत गांव देवगढ़ में मिट्टी की खुशबू हर हवा में घुली रहती थी। गांव के चारों तरफ खेत, तालाब, कच्ची गलियां और पीपल के पेड़ थे। यहाँ लोग मेहनत करते, सादगी से जीते और त्योहारों में मिलकर खुशियां मनाते। इसी गांव में एक गरीब कुम्हार परिवार रहता था। परिवार की सबसे खास सदस्य थी एक लड़की, राधा। राधा बचपन से ही मिट्टी को हाथ में लेते ही जैसे जादू कर देती। उसके बनाए दिए ऐसे लगते जैसे उनमें पहले से ही रोशनी कैद हो। उसकी बनाई मूर्तियों की आंखों में भाव होते, जैसे वो बोल उठे। गांव वाले कहते, ये लड़की मिट्टी से बात करती है, इसके हाथों में देवी का आशीर्वाद है। राधा का पिता हरिहर और मां सरस्वती भी उसे बहुत प्यार करते। पिता कहते, हम मिट्टी को आकार देते हैं, लेकिन राधा मिट्टी को आत्मा देती है। पर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक साल गांव में भयंकर बारिश हुई, बाढ़ आई, महामारी फैली और कुछ ही दिनों में राधा के माता पिता दोनों इस दुनिया से चले गए। राधा का संसार उजड़ गया। वो कई दिनों तक चाक के पास बैठकर रोती रही, मिट्टी हाथ में लेती और फिर छोड़ देती। उसे लगता था अब उसके हाथों में वो जादू नहीं बचा। लेकिन फिर उसे पिता के शब्द याद आए, माटी अगर टूट भी जाए तो फिर से गढ़ी जा सकती है। राधा ने आंसू पोंछे और ठान लिया, अब मेरी कला ही मेरा परिवार है। कुछ महीनों बाद राज्य में बसंत महोत्सव का बड़ा मेला लगने वाला था। कहा जाता था, जिसकी कला राजा को पसंद आ जाए, उसका जीवन बदल जाता है। राधा ने तय किया कि वो इस बार मेले में जाएगी। उसने दिन रात मेहनत करके मिट्टी की एक अद्भुत प्रतिमा बनाई, एक देवी की मूर्ति जिसकी आंखें ऐसी लगतीं जैसे सच में करुणा बरस रही हो। मेले के दिन उसने छोटी सी दुकान लगाई। दिए घड़े, खिलौने और मूर्तियां सब चमक रहे थे। उसी मेले में राज्य का युवराज वीर प्रताप सिंह भी आया था, लेकिन राजसी कपड़ों में नहीं, साधारण कपड़ों में, आम लोगों की तरह। उसे महल से ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद था। भीड़ में घूमते हुए उसकी नजर राधा की दुकान पर पड़ी। वो वहीं रुक गया। उसने मूर्ति को देखा और कुछ पल के लिए जैसे सांस रोक ली। उसने धीरे से पूछा, ये तुमने बनाई है? राधा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मिट्टी में जान डालना मेरा काम है। वीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है। राधा को उसकी आवाज में कुछ अलग लगा, सम्मान और सच्चाई। वीर ने मूर्ति खरीदनी चाहिए। राधा ने कहा, आपकी चाल और आत्मविश्वास बता रहे हैं आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वीर चौंका, तुम्हें कैसे पता? राधा बोली, क्योंकि गांव के लोग आंखें झुकाकर बात करते हैं, आप आंखों में देखकर। वीर हंस पड़ा। उस दिन के बाद वीर कई बार गांव आने लगा। वो राधा से बात करता, उसकी कला देखता, उसकी मदद करता। धीरे धीरे राधा को भी एहसास हुआ, ये सिर्फ तारीफ नहीं, प्यार है। एक दिन नदी किनारे मिट्टी लेते हुए वीर ने कहा, राधा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। राधा की आंखें भर आईं। आप राजकुमार हैं, मैं सिर्फ एक कुम्हारिन, ये संभव नहीं। वीर बोला, मेरे लिए तुम सिर्फ कुम्हारिन नहीं, मेरी रानी हो। पर यह बात जल्द ही महल तक पहुंच गई। राजमाता रानी राजेश्वरी क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपने मंत्री दुर्गेश को बुलाया। इस लड़की को दूर करो और ऐसा करो कि युवराज को शक भी ना हो। दुर्गेश चालाक था। उसने अफवाह फैलवा दी, राधा ने जादू करके राजकुमार को वश में कर लिया है। गांव में लोग राधा को ताने मारने लगे। कुछ लोग उसके घर पर पत्थर फेंकने लगे। राधा टूट गई, लेकिन वीर उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। जो राधा को छुएगा वो पहले मुझे छुएगा। भीड़ डर गई और हट गई। वीर ने महल जाकर साफ कहा, मैं राधा से ही विवाह करूंगा। रानी ने कठोरता से कहा, ठीक है, अगर वो खुद को योग्य साबित करे। और फिर उन्होंने एक असंभव चुनौती रख दी, ऐसा दीपक बनाओ जो बिना तेल के जले और 7 रात तक बुझ न पाए। राधा सन्न रह गई। ये तो नामुमकिन था, पर उसने चुनौती स्वीकार की। मैं कोशिश करूंगी। राधा ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। कभी दीपक टूट जाता, कभी आग बुझ जाती, कभी मिट्टी फट जाती। वीर रोज आता और कहता, तुम कर लोगी। लेकिन दुर्गेश ने एक तांत्रिक को भेजा जो रात में राधा के बनाए दीपक तोड़ देता।
एक रात वीर के दोस्त भानु ने तांत्रिक को पकड़ लिया। सच सामने आ गया। वीर ने रानी को सब बताया। रानी शर्मिंदा हुई, लेकिन अहंकार अब भी बाकी था। चुनौती पूरी करनी होगी, रानी बोली। छठी रात राधा को सपना आया। एक बूढ़ी स्त्री ने कहा, तालाब के नीचे नीली मिट्टी है, उसे दीपक में मिलाओ और अपने प्रेम का विश्वास उसमें भर दो। सुबह राधा तालाब में उतरी। वहां सच में नीली मिट्टी मिली। उसने नई मिट्टी से दीपक बनाया। उस पर उसने छोटे अक्षरों में लिखा, सत्य प्लस प्रेम। 7वें दिन राधा दीपक लेकर महल पहुंची। रानी ने कहा, अगर ये बुझा तो तुम हार जाओगी। राधा ने दीपक जलाया। दीपक की लौ स्थिर थी, शांत पर बेहद तेज। एक रात बीती, दीपक जला रहा। दूसरी रात फिर भी जला। 7वीं रात तक दीपक नहीं बुझा। महल के लोग हैरान रह गए। रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार राधा को बेटी की तरह देखा। रानी ने घोषणा की, आज से राधा इस राज्य की बहू नहीं, बेटी है। वीर और राधा का विवाह धूमधाम से हुआ। राधा ने गांव में एक कला केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त कला सिखाई जाती। वीर ने राज्य में नया नियम बनाया, किसी इंसान की इज्जत उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होगी। दुर्गेश को राज्य से निकाल दिया गया। एक शाम महल की छत पर राधा बोली, वीर, क्या सच में हमारा प्रेम इतना शक्तिशाली था? वीर ने मुस्कुराकर कहा, हां, क्योंकि प्रेम मिट्टी की तरह होता है, सादा, लेकिन उसमें पूरी दुनिया बनाने की ताकत होती है। और इस तरह देवगढ़ की एक कुम्हारिन अपने प्रेम, मेहनत और कला से राज्य की प्रेरणा बन गई।